जय हिंद स्टूडेंट्स। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे क्योंकि आज की टॉपिक जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में बेल घंटी भी दबाना मत भूलें। तो मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में। तो ये महात्मा बुद्ध के जीवनी का दूसरा भाग है। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरे कंटेंट्स को देख सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पहले भाग में गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था, उनका लालन पालन किस तरीके से हुआ था और किस तरीके से उनके अंदर वैराग्य की भावना जागृत हुई थी। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले कंटेंट्स में ये बात बताई थी कि वो अपने जीवन में हमेशा चिंतनशील रहते थे, हमेशा सत्य की जानने के लिए उत्सुक रहते थे। इसलिए उन्होंने इस संसारिक मोह माया से वो दूर रहना चाहते थे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं, जब वो भ्रमण करने के लिए निकले थे अपने राज्य में, तो 4 दृश्यों ने उनको ऐसा प्रेरणा दिया जिससे वो क्या हुए, इस मोह माया के बंधन को भंग करके उन्होंने वैराग्य जीवन को धारण करने का निश्चय किया था। तो वो 4 दृश्य क्या क्या थे स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछले कंटेंट्स में बताया था। वो 4 दृश्य क्या थे? 4 दृश्य थे, एक था बूढ़ा व्यक्ति। क्या था स्टूडेंट्स? बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है। दूसरा क्या था? रोगग्रस्त व्यक्ति। और तीसरा था मृत व्यक्ति। चौथा क्या था? सन्यासी। ये 4 दृश्य उन्होंने देखा था स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 दृश्य थे, उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। ठीक है, तो शेष जो ऊपर के 3 जो दृश्य थे, इससे जहां उन्हें दुख में जीवन का बोध हुआ था, वहीं जो तीसरा ये जो सन्यासी था, इस संसार के मोह माया से विरक्त था, ये रास्ता, ये जीवन उनको इस दुखों को दूर करने का मार्ग दिखाई दिया, इन कष्टों को, इन तृष्णाओं को त्याग करने का मार्ग दिखाई दिया। इसलिए वो इस शेष 3 दृश्यों को छोड़कर ये जो चौथा जो दृश्य था उनको सन्यासी का, जो इस संसार से विरक्त था, इस मोह माया से विरक्त था। ठीक है, तो इस दृश्य को देखकर उनके अंदर वैराग्य की भावना जो थी वो अत्यधिक बलवती हो गई थी। ये हम लोगों ने पिछले कंटेंट्स में देखा था। और उन्होंने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को उन्होंने आधी रात में सोते हुए छोड़कर चुपचाप सीधे वन में निकल गए थे। ये बात हम लोगों ने पिछले कंटेंट्स में जाना था। ठीक है, और यही घटना क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? जब वो अपने घर को त्याग किए, जब उन्होंने गृह त्याग किया, यह घटना बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये घटना जो है बुद्ध के घर त्याग करने की घटना क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है स्टूडेंट्स, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ये बौद्ध ग्रंथों में वर्णित है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ तक जाना था। अब हम लोग जानेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, जब गृह त्याग करने के बाद ये किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, किस तरीके से इनके जीवन में घटनाएं हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये क्या था, ये जो हम लोग पिछले टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें ये बात मैंने बताया था। तो आज हम इसके आगे की जो पार्ट है, ठीक है, आगे के भाग है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स देखिए, गृह त्याग करने के बाद, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे गृह त्याग करने के बाद सीधे कहाँ पहुँचे थे? वैशाली में। यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वैशाली पहुँचे थे ये, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद ये वैशाली पहुँचे थे और यहाँ पर अलार्म कलाम को, ठीक है, अलार कलाम को इन्होंने अपना प्रथम गुरु बनाया था। किसको स्टूडेंट्स? अलार्म कलाम को, ठीक है। ये अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु माना था और इनसे जो अलार्म कलाम थे इनसे इन्होंने क्या? सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन की दीक्षा ली थी, ठीक है स्टूडेंट्स। किसकी? सांख्य दर्शन की दीक्षा ली थी। लेकिन इसमें जो भी बात बताया गया था, जो ये गुरु थे, उनका प्रथम गुरु जो थे, ठीक है, अलार्म, ये प्रथम गुरु थे। जब गृह त्याग किया था तो उनका प्रथम गुरु अलार कलाम हुए और उन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की दीक्षा दी थी। लेकिन इसमें वो बात नहीं बताया गया था, ठीक है, ये बात नहीं बताया गया जो वो चाहते थे। जीवन की सत्यता के बारे में, जीवन का सत्य क्या है, मृत्यु का ये, ठीक है, जन्म मृत्यु का चक्र क्या है, इसके बारे में वो जानना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर उनको ये दीक्षा नहीं मिली, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ से वैशाली को छोड़कर, ठीक है, वो राजगीर पहुँचे। राजगीर पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने रुद्रक, ठीक है, रुद्रक को क्या बनाया? अपना दूसरा गुरु। यहाँ पर दूसरा गुरु, ठीक है स्टूडेंट्स, रुद्रक को, ठीक है, दूसरा गुरु बनाया और यहाँ पर इन्होंने उनसे व्रत, उपासना और बहुत सारे तपस्याओं के बारे में जाना, ठीक है। तो यहाँ पर उनको, ठीक है, थोड़ी सी ये रास्ता मिलना, ठीक है, रास्ता मिला, क्योंकि इसमें तपस्या करने की बात कही गई थी, आसन लगाने की बात कही गई थी, तो इनको थोड़ा सा अच्छा लगा था यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन वह यहाँ पर भी उनको, ठीक है, तसल्ली नहीं हुई, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि इसमें भी वो बात नहीं बताया गया था, इसमें केवल कर्मकांडों के बारे में बताया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उनको सही ज्ञान यहाँ पर भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए, ठीक है, वो इस आश्रम को छोड़कर, ठीक है, उरुवेला पहुँचे। यहाँ उरुवेला, ठीक है, उरुवेला पहुँचे, जहाँ इन्हें गौतम बुद्ध को, ठीक है, 5 ब्राह्मण मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 5 ब्राह्मण कौन कौन से थे? तो कौंडिन्य, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, नाम देख लीजिए, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, भादिया, और 5वां क्या था? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, अस्सागी और और 5वां क्या था? महानामा। ये 5 ब्राह्मण, ठीक है, उनको उरुवेला में मिले, ठीक है। तो उरुवेला में ये 5 ब्राह्मण जब मिले तो इन्हीं के साथ में जो गौतम बुद्ध थे वो साथ में मिलकर तपस्या करना शुरू कर दिया था। सभी साथ में मिलकर, ठीक है, एक साथ व्रत करते थे, उपासना करते थे, बहुत सारे व्रतों को करते थे, ठीक है, भूखे प्यासे रहकर, ठीक ना, ये सब बहुत सारे उपासना करते थे, तपस्या करते थे, एक पैर में खड़ा होकर दिन भर धूप में, ठीक ना, इस तरीके से गर्मी बरसात, ठीक है, सभी में ये लोग चिंतन मनन करते रहते थे। तो इसमें लगातार भूखे रहने के कारण से जो गौतम बुद्ध थे उनका जो शरीर था एकदम कमज़ोर हो गया था, पूरी तरीके से वो जर्जर हो गया था। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से कमजोरी होने के कारण से वो हमेशा, ठीक ना, चिंतन मनन जब करते थे तो हमेशा उनको, ठीक ना, ध्यान नहीं लगता था। वो हमेशा क्या करते थे कि लगभग चक्कर आना शुरू हो जाता था उनको, ठीक है। लेकिन ब्राह्मणों की ये नियम थी, ठीक है, कुछ भी हो तो उनको ये काम करना पड़ता था, ये नियम था उन लोगों का।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो गौतम बुद्ध थे उनका शरीर जो था एकदम जर्जर हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था। वो हमेशा उनका मन जो था वो अशांत था, क्योंकि जो उनकी आत्मा थी, ठीक ना, वो हमेशा मतलब दुखी का अनुभव करते ही रहती थी कि अभी तक हमको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो एक दिन स्टूडेंट्स ये जो गौतम बुद्ध थे, मैं इसे मिटा देता हूँ स्टूडेंट्स। एक दिन क्या हुआ, वो भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे वो बैठे हुए थे। कहाँ पर स्टूडेंट्स? एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और बहुत भूखे थे, शरीर एकदम कमज़ोर था, ठीक है। तो एक किसान की बेटी, ठीक है, किसान की बेटी, उनका नाम क्या था? सुजाता। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसान की बेटी, किसान की बेटी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था? किसान की बेटी सुजाता। सुजाता क्या थी? एक किसान की बेटी थी। इसने एक मन्नत मांगी थी कि यदि उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो उस पेड़ पर, ठीक है, खीर चढ़ाएगी। तो वही उसकी मन्नत पूरी हो गई थी, वो खीर चढ़ाने के लिए आई थी। लेकिन वहाँ पर, ठीक है, गौतम बुद्ध को भूखे प्यासे देखकर दया आ गई और उसने क्या किया, उस खीर को, ठीक है, उनको खाने के लिए दे दिया। अब गौतम बुद्ध जो थे वो तो भूखे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, चुपचाप, ठीक ना, उस खीर को लिया और क्या किया, खाना शुरू कर दिया। जब वो खाए, उनका पेट जब भरा तो उनकी आत्मा एकदम तृप्त हो गई। उसको जो अशांति थी, मन में जो हमेशा अशांति बनी रहती थी, वो एकदम शांत हो गई। उनकी जो इच्छाएं थी, ठीक है, जो इच्छा शक्ति थी, वो फिर से जागृत हो गई। तो इस तरह से उनको यह महसूस हुआ कि भूखे प्यासे रहने से, ठीक ना, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगा, जब तक आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, तब तक किसी भी काम में मन नहीं लग सकता था, ठीक है। ये बात उनको बेहतर तरीके से समझ में आ गई थी। लेकिन जो पंडितों का नियम था, ठीक है, कि दूसरे के बनाए हुए भोजन को, ठीक है, वो लोग ग्रहण नहीं करते थे। अभी भी तो ऐसा है, पंडित लोग जो हैं, ठीक ना, कट्टर पंडित क्या है, वो अपने से भोजन बनाकर खाते, दूसरे के बनाए हुए भोजन को वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो इस तरीके से पंडितों ने उसे पाखंडी समझा, ठीक है, और पांचों जो पंडित थे वो पाखंडी समझे और इनका साथ छोड़ दिया, गौतम बुद्ध का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब गौतम बुद्ध समझ चुके थे, ठीक है, कि जब तक आत्मा तृप्त नहीं रहेगी तब तक मन अशांत ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए वो भोजन किए और उसके बाद यह दृढ़ निश्चय किया, ठीक है, कि जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, उस परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वो क्या करेंगे, तब तक वो तपस्या करते रहेंगे, ठीक है, साधना करेंगे, ध्यान मग्न रहेंगे। तो इस तरीके से करते करते करते, कई तरीके से व्रतों को करते करते करते, ठीक ना, कई तरीके से तपस्याएं करते करते लगभग 6 वर्ष बीत चुके थे। 6 वर्ष स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ना, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 6 वर्ष हो गए थे इस तरीके से करते करते, ठीक है। तो अंततः उन्होंने, ठीक ना, बोध गया में, ठीक है, निरंजना नदी के ठीक है, निरंजना नदी, ठीक है, बोध गया, ये बोध गया में है स्टूडेंट्स, ठीक है, बोध गया, ठीक है, बोध गया में, ठीक है, निरंजना नदी, ठीक है, जो अभी किस नाम से जानी जाती है बताइए तो? निरंजना नदी को, ठीक ना, किस नाम से जानी जाती है अभी? फाल्गु नदी। आप लोगों ने फाल्गु नदी का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, ये वही नदी का नाम है, उस समय निरंजना कहा जाता है। ये बोध गया में है। तो निरंजना नदी के तट के किनारे, ठीक ना, एक पीपल का वृक्ष था, बहुत विशाल पीपल का वृक्ष था। तो वहाँ पर बैठकर ये दृढ़ निश्चय के साथ कि मैं अब ज्ञान की प्राप्ति, परम जो ज्ञान है, ठीक है, उसको मैं हासिल करके ही रहूँगा किसी भी कीमत पर। तो वो यहाँ पर समाधि, ठीक ना, उस पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगा लिए, ध्यान मग्न हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि ध्यान लगा लिए और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वो लगातार 7 दिनों तक उन्होंने ध्यान लगाया, ठीक है स्टूडेंट, 7 दिन तक ध्यान लगाया। और इस 7 दिन तक, ठीक ना,
बहुत सारे तृष्णाओं ने उसके ध्यान को भंग करने की कोशिश की, लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे, ठीक ना, इन तृष्णाओं को नकारते गए, ठीक ना, और इस तरीके से मोह माया बंधन को काटते गए, ठीक है। बहुत सारे पैचास्विक मोह माया जो था, उनकी तृष्णा जो थी, वो उसकी समाधि को भंग करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार 6-7 दिन तक वो लगातार ध्यान मग्न रहे, ठीक है। अंततः 8वें दिन स्टूडेंट्स, 8वें दिन क्या हुआ, ठीक है, बैसाखी शुक्ल के दिन, बैसाखी आप लोग ये मतलब हिंदू कैलेंडर के अनुसार बैसाखी शुक्ल के आधी रात को इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान का बोध हुआ। किसका स्टूडेंट्स? उस सत्यता के बारे में उनको पता चला, उस जीवन मरण के बारे में पता चला, ठीक है, जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है उसके बारे में पता चला, जिसके बारे में वो जानना चाहते थे। इस परम सत्य को उनको बोध हुआ, ठीक है। इसलिए वो क्या कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उनको, ठीक है, सत्य का ज्ञान हो गया, उसके बाद, ठीक ना, सत्य का ज्ञान हो गया, तब जाके ये क्या कहलाए, बौद्ध कहलाए। क्या कहलाए स्टूडेंट्स? बौद्ध। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब पूरी तरीके से इनको जीवन और मरण का चक्कर का पता चल गया, ठीक है, किस तरीके से आदमी जो है अपने तृष्णा और इच्छाओं के कारण इस संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बनता है, इसके बारे में उन्हें पूरी तरीके से पता चल गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? बुद्ध कहा गया। ये बुद्ध, ठीक ना, इन्हें तथागत भी कहा जाता है, तथागत, ठीक है स्टूडेंट्स, तथागत भी कहा गया है उनको, ठीक है। यानी कि तथागत कहने का मतलब क्या है, उनको वह रास्ता मिल गया, उस सच्चाई के बारे में जान चुके, ठीक ना, जो क्या है जीवन मरण के, ठीक है, बंधनों का क्या है कारण है, तृष्णा को इन्होंने जान लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब बात आती है इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। तो देखिए, ये जो गौतम है, ठीक ना, ये गौतम आप लोग देख रहे हैं, ये गौतम क्या है, इनका गोत्र था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध ने अपने कड़ी तपस्या के बल पर, ठीक है, समाधि के बल पर उसने सत्यता के बारे में, ठीक ना, जानकारी हासिल की, और इस तरीके से सत्य का बोध हुआ उनको, इसलिए ये दुनिया उनको क्या कहा, गौतम बुद्ध के नाम से जाना, ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। और उन्हें तथागत भी कहा, ठीक है, सत्य को, ठीक ना, सत्य के रास्ता के बारे में जानने वाला तथागत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से गौतम बुद्ध जो थे उनको सत्य का ज्ञान हुआ। अब देखिए, इसके बाद वो बोध गया में ही, अभी कहाँ थे ये, बोध गया में ना, निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोध गया में ही इन्होंने क्या किया था, ठीक है, इनको दो बंजारे मिले थे, ठीक है। दो बंजारे कौन से थे? भल्लिक बंजारा थे ये, ठीक है, भल्लिक और तपस्सु, ठीक है। ये दो बंजारे मिले उनको, और सबसे पहले प्रथम शिष्य इन दोनों को ही उन्होंने क्या बनाया, अपना प्रथम शिष्य बनाया, ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने इन दोनों को सबसे पहले, भल्लिक और तपस्सु को क्या बनाया, ये प्रथम, ठीक ना, शिष्य, प्रथम शिष्य बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भल्लिक और तपस्सु थे, वो गौतम बुद्ध के प्रथम दो शिष्य थे, याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक ना, ये दोनों शिष्यों के साथ अब वो फिर से उरुवेला पहुंचे, उरुवेला, ठीक है, जहां पर उन्हें फिर से वो क्या, 5 ब्राह्मण, ठीक ना,
5 ब्राह्मण जिन्होंने उनका साथ ठीक ना छोड़ दिया था, ठीक है, ब्राह्मण, ठीक है, 5 ब्राह्मण जो थे फिर वो मूल्य वहां पर उनके पास गए, ठीक ना, और इन 5 को ठीक ना फिर से अपना शिष्य बनाया, ठीक है, और वो पहुंच गए कहां पे, सारनाथ। कहां पहुंच गए स्टूडेंट? अब देखिए, भालिक और तपस्वी ये प्रथम शिष्य हो गए, ठीक है, और 5 जो उनके शिष्य बने, ठीक ना, कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? कौंडिन्य, वपा, भादिया, असागी और महानामा, ये 5 ब्राह्मण थे, उनको भी उन्होंने क्या बनाया, अपना शिष्य बनाया, ठीक है। और सारनाथ पहुंचे ये, सारनाथ पहुंचने के बाद उन्होंने इन सभी ब्राह्मणों को, ठीक है, 5 ब्राह्मणों को क्या दिया, अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है, प्रथम उपदेश, यहां पर उपदेश, ठीक है स्टूडेंट्स, प्रथम उपदेश दिया। इसीलिए यह घटना जो है, ठीक ना, बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध मत के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाया स्टूडेंट्स? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पहली ऐसी घटना थी जिस पर, ठीक ना, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, अपना पहला प्रवचन सुनाया था उन 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में। तो प्रथम, ठीक है, ये याद रखना है हम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जो गौतम बुद्ध थे, ठीक ना, अपना प्रथम, ठीक है, अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये जगह का नाम याद रखना है, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। और किसको दिया था स्टूडेंट्स? वही 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक है। और यही घटना क्या कहलाती है? जब प्रथम उपदेश दिया तो ये घटना कहलाती है बौद्ध धर्म के अनुसार, ठीक ना, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखना स्टूडेंट्स, मतलब आगे के समय में, ठीक ना, इसी चीज़ को शाश्वत करने के लिए, यही जो धर्म चक्र परिवर्तन हुआ, ठीक ना, इसको शाश्वत करने के लिए, शाश्वत रूप देने के लिए, ठीक ना, अशोक ने, ठीक ना, पूरे मतलब दुनिया में कहा जाए, ठीक है, लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कितने स्टूडेंट्स? 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, उनके उपदेशों को, ठीक ना, क्या करने के लिए? शाश्वत करने के लिए। आगे हम लोग स्तूप के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बेटर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने, ठीक ना, प्रथम उपदेश दिया और उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये सारनाथ में हमको याद रखना है, ठीक है, ये पहला उपदेश दिया था इन्होंने। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये तो उपदेश की बात थी। इस तरीके से देखिए 5 जो शिष्य उनके थे और 2 और शिष्य जो थे, भालिक और तपस्वी, ठीक ना, ये भी क्या, अब इनके साथ चलने लगे। जहाँ जहाँ वो जाते थे, जहाँ जहाँ उपदेश देते थे, ठीक है, उनके साथ ही लोग रहते थे, उनके साथ उनके उपदेशों को सुनते थे और लोगों को प्रेरित करते थे, ठीक है। इस तरीके से जो गौतम बुद्ध थे, ठीक ना, अपने उपदेशों को, उनके उपदेशों में ऐसा जादू था, ऐसी वाणी वो बोलते थे, ठीक है, जो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। यही कारण था कि जो समाज थे, ठीक है, जो लोग थे समाज में, उनके उपदेशों से अधिक प्रभावित हुए और लगातार वो बौद्ध धर्म को अपनाते चले गए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो बौद्ध धर्म था वो अब प्रसारित, बहुत तेज़ी से प्रसारित होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक दिन, ठीक ना, घूमते घूमते भ्रमण करते करते, ठीक है, फिर से, ठीक है, कहाँ पहुँच गए? कपिलवस्तु। कहाँ पर स्टूडेंट्स? कपिलवस्तु, जो का क्या है, पूर्वोत्तर बिहार जो है, ठीक है, उसके निकट है ना, पूर्वोत्तर बिहार के निकट है, नेपाल के तराई क्षेत्र, ठीक ना, वहाँ पर अपनी जन्मभूमि के निकट पहुँच गए। जब उनके आगमन का समाचार, ठीक है, उनके पिताजी, उनके पुत्र पत्नी, ठीक ना, जब सुने तो दौड़े दौड़े उनसे मिलने के लिए आए, ठीक है। तो जब आए तो उनकी जो मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी, कौन थी स्टूडेंट्स? इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि मुझे भी
ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा दे दो, ठीक ना, मुझे भी अपना शिष्य बना लो। लेकिन शुरू में गौतम बुद्ध जो थे, ठीक ना, वो महिलाओं को अपने संगति में, ठीक ना, वर्जित किए थे। लेकिन उनका एक प्रिय शिष्य था, ठीक है, जिसका नाम आनंद था। ठीक है, क्या था स्टूडेंट्स? आनंद। क्या था स्टूडेंट्स? आनंद नाम था उनका, ठीक ना। अब उनके कहने पर, ठीक है, वो बहुत मतलब प्रार्थना किए कि उनको भी क्या किया जाए, अपने संघ में शामिल कर लिया जाए। इसलिए, ठीक ना, उनके कहने पर, आनंद के कहने पर, ठीक ना, वो प्रथम महिला थी गौतमी, ठीक ना, गौतमी, ठीक है, जो क्या थे, अच्छा यहाँ पर, ठीक है, गौतमी वो प्रथम महिला थी, ठीक है, जिसे क्या मिला, बौद्ध धर्म की संगति में, ठीक ना, उसको स्थान मिला था। ठीक है, इस तरीके से देखिए, जब इनको मिल गया, ठीक ना, प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की दीक्षा मिल गई, ठीक है, वो उसमें शामिल हो गई, संघ में शामिल हो गई, तो इनके साथ साथ इसके पुत्र, ठीक ना, पुत्र, पत्नी और पिता, ठीक है, वो भी क्या हुए, इस धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनकी जो दीक्षाएं थी, ठीक है, उसका अनुपालन करना शुरू कर दिया। और आगे हम लोग उनके शिक्षाओं के बारे में, अगला टॉपिक वही होने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक होने वाला है कि गौतम बुद्ध, ठीक है, का शिक्षाएं क्या थी, उपदेश क्या थे, तो उसमें मैं पूरी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। तो फिलहाल देखिए, गौतम बुद्ध के उपदेश जो थे, ठीक ना, उनको, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते, ठीक ना, और ये नहीं कि केवल उनके पिता और ये सभी ने क्या किया था, उस धर्म को अपनाया था। पूरा समाज जो था, एक बड़ा समाज का एक बड़ा भाग बौद्ध धर्म को अपना चुका था उस वक्त, क्योंकि ये ऐसे मार्ग के बारे में बताते थे गौतम बुद्ध, ठीक ना, जिसको क्या अपने परिवार में रहते हुए भी अनुपालन किया जा सकता था। मैं आगे के टॉपिक में इसको डिस्कस करूंगा बेहतर तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से अब जो बौद्ध धर्म था, बहुत तेज़ी से समाज में प्रसारित हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों ने, ठीक ना, उनके उपदेशों को सुना और परखा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी बात नहीं है कि जो उनके उपदेश थे सभी लोगों ने माना, बहुत लोगों ने उसका विरोध भी किया था। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी, ठीक है, क्योंकि ये ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे, ठीक है, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जबकि दूसरे कट्टरवादी जो थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे और जो शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक ना, और जो पंडित लोग थे, इनका बहुत विरोध किया था। कई जगह तो क्या हुए, बहुत संघर्ष भी हुआ था इन लोगों के बीच में। लेकिन इन्होंने ऐसा तर्क दिया, गौतम बुद्ध ने, ठीक ना, ऐसे तर्क दिया उन लोगों को कि उनको भी क्या किया, कि उनको भी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए, ठीक ना, मजबूर कर दिया। और समाज में बहुत बहुत धनाढ्य जो लोग थे, वो भी बहुत प्रभावित हुए गौतम बुद्ध के वचनों से, और उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से उन्होंने, ठीक ना, जो अपने उपदेश थे, जो अपनी शिक्षाएं थी, उससे लोगों को अत्यधिक प्रभावित किया और ऐसा सरल मार्ग बताया जिसमें लोग चलकर अपने तृष्णाओं से मुक्ति पा सकते थे। ठीक है, इस दुख भरे जीवन से, ठीक ना, मुक्ति पा सकते थे और जीवन को सुखमय बना सकते थे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए, ये जब एक दिन भ्रमण करते करते, ठीक ना, जब भ्रमण करते करते ये कहाँ पहुँचे, पावापुरी। ठीक है स्टूडेंट्स, पावापुरी। ठीक है, जब ये पावापुरी पहुँचे तो यहाँ पर उनको एक व्यक्ति मिला। ठीक ना, एक व्यक्ति था, बहुत मतलब नाम सुना हुआ था उन्होंने, ठीक ना, जो एक सुनार था। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ उसका नाम, चुंद नाम का। ठीक है, चुंद नाम का एक सुनार जाति का था। ठीक है, सुनार जाति का था। ठीक है, सुनार जन्मे करते हैं कैसे होते हैं, ठीक है, सोना पीटने वाले, ठीक है, पीट पीट कर तराशने वाले। ठीक है, तो वो क्या समझा, ये चुंद नामक जो व्यक्ति था, ठीक ना, ये समझा क्या कि गौतम बुद्ध को, ठीक ना, ये इनका नियम है कि यदि कोई भी, ठीक ना, चीज़ भिक्षा में दी जाए, कोई भी चीज़ यदि भिक्षा में दी जाए तो वो नहीं नकारते हैं। कुछ भी चीज़ हो या कुछ भी यदि इनको, ठीक ना, आमंत्रित किया जाए तो ये नहीं नकारते उसको। इसलिए इसने क्या सोचा, ठीक है, कि मैं इनको आमंत्रित करता हूँ भोज में। ये भोज रखा हुआ था, ठीक है,
तो जब भोज में इन्होंने ठीक ना आमंत्रित किया, तो गौतम बुद्ध को ठीक है मतलब ये मान्यता है कि इन्होंने ठीक है मांस खाने के लिए आग्रह किया। ठीक है, मांस खाने के लिए क्या किया, आग्रह किया। ठीक ना। तो गौतम बुद्ध, देखिए गौतम बुद्ध तो अपने ही अहिंसा के पालन करने वाले थे। उनका प्रथम ठीक है नियम यही था, उपदेश यही था, ठीक है शिक्षा यही थी कि अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, क्या था स्टूडेंट्स, अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, ये उनका नियम था पहला। तो अब बताइए जो ये चुंद नामक व्यक्ति जो था, ठीक ना, इसने क्या किया, इसको आमंत्रित कर दिया। तो ये तो ठुकरा नहीं सकते थे। ठीक है, ये नियम था कि वो कोई भी अपने ठीक ना अपने इच्छा से ठीक ना श्रद्धा से, यदि वो उनको कोई चीज़ भिक्षा दे रहा है, ठीक ना, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, तो वो ग्रहण कर लेते थे, उसका दिल नहीं दुखाते थे, क्योंकि इनकी शिक्षा ही थी। आगे हम लोग पढ़ने वाले थे, इनकी शिक्षा ही ऐसी थी, ठीक ना, कि दूसरे को तकलीफ कभी नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा पाप यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब मांस खाने के लिए इनको क्या किया, ये आमंत्रित कर दिया। तो ठीक है, ये तो आमंत्रण स्वीकार कर लिए। जब आमंत्रण स्वीकार किए, ठीक है, तो जो उनके शिष्य थे, ठीक है, उनमें हलचल हो गई। ठीक है, कि ऐसा व्यक्ति है, ठीक ना, जो क्या कर रहा है, हमारे जो परम गुरु हैं, ठीक ना, हमारे जो धर्म गुरु हैं, इसको ये भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसको मारने के लिए, ठीक ना, जो शिष्य लोग थे वो आगे बढ़े ही थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने मना कर दिया, यह कहकर कि यदि तुम लोग भी ऐसी प्रवृत्ति ला दोगे, ठीक ना, तो ये हमारा जो नियम जो मैंने बताया था, अहिंसा परमो धर्म, इसका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग मेरे साथ मत जाओ, मेरे भोज में, ठीक ना, तुम लोग मांस मत खाना, क्योंकि मैं जानता हूँ, ठीक ना, ये जो मांस के टुकड़े हैं, किसी निर्दोष प्राणी को, ठीक है, उसकी जीव हत्या करके, उसको मार करके ही क्या किया गया है, वो मांस के टुकड़े को, ठीक ना, परोसा गया है, मेरे बर्तन में परोसा जाएगा। इसीलिए, ठीक ना, ये सबसे बड़ा पाप है। ठीक ना, हिंसा करना सबसे बड़ी पाप है। किसी व्यक्ति को, किसी जीव को तकलीफ देना ही क्या कहलाता है, पाप है। ठीक है, इसलिए तुम लोग इसका सेवन मत करना, केवल मैं सेवन करूँगा। तो ये क्या किए, ये पावापुरी में, ठीक है, इसके चुंद नामक सुनार के घर गए, ठीक है ना, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, ये मांस का सेवन किया वहाँ पर इन्होंने। ठीक है, इस तरीके से सेवन तो कर लिया, लेकिन इसके बाद इनके पेट में, इनके उदर में, ठीक ना, पेचिश रोग उत्पन्न हो गया। अधिक अब कै करना शुरू कर दिए थे, उल्टी करना। अब देखिए किसी चीज़ की आदत नहीं लगी रहेगी और पहले बार अगर वो खाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो इच्छा ही नहीं है, बिना इच्छा का उसको ग्रहण किया जाए, ठीक है, तो पचता नहीं है। ठीक है, वो लगातार दस्त होना शुरू हो गया। ठीक है, उनके पेट में जो उदर था उसमें विकार उत्पन्न हो गया, पेचिश रोग हो गया उनको। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक ना, पेट बहुत अत्यधिक दर्द करना शुरू कर दिया था उसी वक्त से, जब इन्होंने उस भोजन का सेवन किया था, उस दूषित भोजन का सेवन किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से करते करते, ठीक ना, किसी तरीके से वो कुशीनगर पहुँचे। ठीक है, कहाँ पहुँचे स्टूडेंट्स, कुशीनगर पहुँचे, कुशीनगर। ठीक ना, कुशीनगर पहुँचते पहुँचते इनकी तबीयत और भी बिगड़ गई। ठीक ना, ये अब मृत्यु की शैया में आ चुके थे स्टूडेंट्स। ये बात कहा जाता है, ठीक ना, कि अब क्या थे कि जिनका ज्ञान का प्रकाश, ठीक ना, पूरे समाज को एक नई दिशा देने का ठीक ना मार्ग प्रशस्त किया, अब वही क्या है, उनके प्रकाश खुद उनकी मृत्यु का कारण बन गया। उनके उपदेश ही क्या हो गए, उसकी मृत्यु के कारण बन गए। ठीक ना, क्योंकि उपदेश में तो ये बात कहे थे, ठीक ना, कि यदि भिक्षा में, ठीक ना, यदि श्रद्धा से कोई कुछ भी चीज़ दे दे तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। और यही इसी बात का फ़ायदा उठाया था वो चुंद नामक, ठीक ना, जो व्यक्ति था उसने। लेकिन वो तो श्रद्धा से ही उनको मतलब अपने भोज में आमंत्रित किया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया, ठीक ना, कि इसके पीछे, ठीक ना, पूरी समाज जो है, पूरी दुनिया है, उसके नाम को थू थू करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कहाँ पहुँचे, कुशीनगर में पहुँच गए। कुशीनगर क्या है, अभी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर, ठीक है, यहाँ पहुँचे और अपने जीवन की अंतिम शैया पे यहाँ पर लेट गए।
ठीक है, जब ये अंतिम आखिरी, ठीक ना, आखिरी स्टेज पर थे, ठीक ना, जीवन और मृत्यु के बीच में ये जब झूल रहे थे, ठीक ना, तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था स्टूडेंट्स। बहुत इम्पोर्टेंट है ये समाज में, ठीक है। ये देखिए अंतिम उपदेश इन्होंने क्या दिया था, ठीक ना, अंतिम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश, ठीक है, ये पॉइंटेड कर लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक ना, अंतिम उपदेश, ठीक है। क्या था स्टूडेंट्स अंतिम उपदेश, ठीक है, कि संसार की सभी, मतलब जितने भी उनके शिष्य थे सभी को बुलाकर उन्होंने ये क्या दिया था, ये उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश के रूप में इसको माना जाता है, अंतिम वर्ड ये उपदेश था, उनका अंतिम शब्द था, ठीक है। ये क्या बोले थे, संसार की सभी वस्तुएं, संसार की सभी वस्तुएं क्षरणशील है, क्षरणशील है, अर्थात क्षरणशील कहने का मतलब क्षणभंगुर, नष्ट होने वाले, ठीक है, हमेशा उसका क्षय होता रहता है, ठीक है। जब से उसकी उत्पत्ति होती है तब से वो, ठीक है, अपने क्षरण की ओर बढ़ता रहता है, अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट्स, संसार की सभी वस्तुएं क्षरणशील है, इसलिए मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अंतिम शिक्षा थी उनकी, किनकी, महात्मा बुद्ध की। सभी शिष्यों को बुलाकर इन्होंने ये उपदेश दिया था कि संसार की सभी वस्तुएं जो है वो क्षरणशील है, इसलिए मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनना चाहिए। पथ प्रदर्शक यानी कि अपना रास्ता स्वयं तलाश करनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या हम लोग ऐसा करते हैं, आप अपने जीवन में ऐसा करते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं? नहीं, हम लोग किसी साधन की तलाश करते हैं, किसी साधन को, ठीक ना, अपना जीवन का क्या बनाते हैं, सफलता का राज बनाते हैं, ठीक है, सफलता की सीढ़ी बनाते हैं। लेकिन क्या है, वो क्षणभंगुर है, किसी चीज़ को हम लोग क्या अपनी सफलता का सीढ़ी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। वो वस्तु क्षरणशील होता है, कुछ समय के लिए ही रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए उन्होंने यह उपदेश दिया था कि आदमी को अपना रास्ता स्वयं तलाश करनी चाहिए, ठीक है। उसमें आदमी चलकर क्या कर सकता है, उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, जो क्या हो, उसकी अंतिम लक्ष्य हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये उनका अंतिम उपदेश था, ठीक ना, जब ये मृत्यु के अंतिम, ठीक ना, अंतिम चरम बिंदु पर थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंतिम शिक्षा थी उनकी, ठीक है, अंतिम उपदेश था। तो कुशीनगर में, ठीक ना, कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष, लगभग ये 80 वर्ष, जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में, याद है ना स्टूडेंट्स, जन्म कब हुआ था इनका, 563 ईस्वी में, 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई, 80 वर्ष की अवस्था, यानी कि कब, 80 वर्ष इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 400, लगभग 483 ईसा पूर्व, है ना। तो 483, देखिए 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई, इनका देहांत हो गया कुशीनगर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये घटना जो थी, ठीक ना, ये जो मृत्यु, जो उनको अंतिम विदाई जब दिया गया, ये घटना क्या कहे, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये जो घटना है, ठीक ना, इनकी मृत्यु की घटना को, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से गौतम बुद्ध ने, ठीक ना, अपनी अंतिम सांस ली, अंतिम उपदेश के साथ अंतिम सांस ली,
ठीक ना, अपने चेलों को अंतिम उपदेश वही दिया कि ये जो संसार है, ठीक है, क्षरणशील है, इस पर आप लोग विश्वास मत कीजिए, ठीक है, आप अपना रास्ता स्वयं निकालिए, अपने जीवन को, ठीक ना, अपना पथ प्रदर्शक स्वयं बनिए, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट्स, एक ध्यान देना है, ठीक ना, इनके जीवन से संबंधित 3 मुख्य घटनाएं घटी है, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स? 3 घटनाएं घटी है। एक तो क्या हुआ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो 3 जो मुख्य घटनाएं हैं, ये सनिस भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछता है। मृत्यु कहाँ हुआ था, कितने वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ईस्वी क्या था, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा क्या कि इनके जीवन में 3 बहुत बड़ी घटनाएं घटी थी। अब वो घटना क्या था, ठीक ना, क्या एक्सीडेंट हो गया था क्या? एक्सीडेंट नहीं हुआ था स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ, ठीक है, एक्सीडेंट ही समझिए लाइफ का, ठीक ना। देखिए सबसे पहला इन्होंने क्या किया था, ठीक ना, सबसे पहली घटना जो थी क्या थी, गृह त्याग। पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना था, क्या था, गृह त्याग, ठीक है, गृह त्याग, जिसको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा गया स्टूडेंट्स, घटना को, गृह त्याग करने की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। दूसरा था, क्या घटना था, प्रथम उपदेश, याद है ना, प्रथम उपदेश किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था, ठीक ना, सारनाथ में, उपदेश, प्रथम उपदेश क्या कहलाया स्टूडेंट्स, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, ये घटना है, ठीक है। और दूसरा जो था, ठीक ना, तीसरा है, ठीक ना, ये दूसरा था, ये तीसरा का मृत्यु की घटना, ठीक है, मृत्यु की घटना, अच्छा घटना, ठीक है। क्या कहा गया स्टूडेंट्स, महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। ये 3 घटनाएं उनके जीवन में क्या हुई, ये घटित हुई थी मुख्य रूप से, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक ना, ये जो तीनों घटनाएं जो घटी है, ठीक ना, गृह त्याग करने की घटना, प्रथम उपदेश देने की घटना और मृत्यु की घटना, ठीक है, ये क्या एक ही समय में, एक ही शुक्ल में दिया गया था, वो बैसाखी शुक्ल था, ठीक है, बैसाखी शुक्ल, ठीक है, बैसाखी शुक्ल के दिन ही क्या हुआ था, ये तीनों घटनाएं घटित हुई है। इसलिए बैसाखी शुक्ल को, ठीक ना, ये बैसाखी शुक्ल को क्या कहा गया है, बौद्धों का धर्म, ठीक ना, क्या माना गया है, व्रत माना गया है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या माना गया है, ये बैसाखी शुक्ल सबसे इनका पर्व माना गया है, महत्वपूर्ण पर्व माना गया है इस दिन को, बैसाखी शुक्ल को। इस दिन वो लोग एक पर्व के रूप में, उत्सव के रूप में, ठीक ना, मनाते हैं। बौद्ध धर्म के जो भी अवलंबनी है, ठीक ना, मानने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये बैसाखी शुक्ल को, ठीक ना, एक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ये उनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण ये क्या है, पर्व है, ठीक है, बैसाखी शुक्ल, बौद्ध जयंती के नाम से जिसको जाना जाता है, ठीक है। बैसाखी शुक्ल के दिन को क्या कहा जाता है, शुक्ल, बैसाखी शुक्ल के दिन को क्या माना जाता है स्टूडेंट्स, बौद्ध जयंती, ठीक है, बौद्ध जयंती के नाम से, ठीक ना, मनाया जाता है इस चीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात ही, ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में, किस तरीके से जन्म हुआ, किस तरीके से उनके अंदर, ठीक ना, वैराग्य की भावना प्रसारित हुई, किस तरीके से उन्होंने, ठीक ना, सत्य का ज्ञान हुआ, बोध हुआ, और किस तरीके से उनका परिनिर्वाण हुआ, ये सारी घटनाओं को मैंने इस वीडियो में, ठीक है, कवर कर दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा।
ताकि अगले वीडियो जो है हमारा जो ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है अगला, जो इनकी शिक्षाएं हैं, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इनकी क्या शिक्षाएं थी, इनके क्या उपदेश थे, ये मैं अगले टॉपिक में इसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपसे लूँगा अब विदा, ठीक है। तब तक खाइए पिए मस्त रहिए और मिलेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।